देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। बोतल में छिपे जिन्न की तरह एक ऐसा शब्द है जिस पर देश भर में चर्चा जोरों पर है और वो शब्द है लव जिहाद। जी हां, बोतल में छिपे जिन्न की तरह से ये लव जिहाद जो शब्द है एक बार फिर से सामने निकलकर सामने आ रहा है और यकीन मानिए कि देश भर में इतनी घटनाएं इसको लेकर सामने आ चुकी हैं जिसके बाद ये शब्द चारों तरफ गूंज रहा है, क्योंकि देश के लोगों ने दिल्ली जैसी घटनाएं देखी जहां पर श्रद्धा हत्याकांड हुआ। श्रद्धा को कातिल ने एक नहीं बल्कि 35 टुकड़े कर दिए। उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक लड़की के टुकड़े मिले, ठीक दिल्ली जैसी घटना के तर्ज पर। और देखिए आज लखनऊ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक हिंदू लड़की को चौथी मंजिल से फेंकने का आरोप लगा है और उस युवक पर भी आरोप यही लगा है। सुफियान नाम का ये युवक है, उस पर आरोप लगा है कि उसने धर्मांतरण को नहीं अपनाया, उसने उस युवक की बात नहीं मानी। इसके बाद उस युवक को ये कदम उठाना पड़ा, यानी कि लव जिहाद एक बार फिर से यूपी में इसका जो नाम है वो सामने आ चुका और तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इसको लेकर योगी सरकार सख्त कानून बना चुकी है पिछले साल, और अब बड़ी बात यह है कि ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं। जब युवतियां धर्मांतरण का विरोध कर देती हैं तो उसके बाद कीमत उनको मौत मिलती है। और बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई है इन कानूनों में। एक और लव जिहाद ने युवती की जान ले ली है और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में एंटी लव स्क्वाड जैसे बहुत सारे अभियान चलाए गए। शुरुआत में सफलता मिली लेकिन उसके बाद ये पूरी तरीके से बेदम साबित नजर आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि बेटियों के साथ इतनी बेरहमी कैसे। और कानून इसीलिए बनाया गया था उत्तर प्रदेश में कि कानून से ऐसे लोगों को सजा दिलवाने के लिए रास्ता आसान होगा, लेकिन ऐसे लोग शायद कानून को भी नहीं मानते हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये सामाजिक विकृतियां दूर कैसे होंगी। जिहाद के नाम पर कब तक हमारी बेटियों की जान ली जाएगी। और लव जिहाद जिस शब्द की इस वक्त चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, क्या सियासी तौर पर इसे इस्तेमाल कर रही हैं पार्टियां, क्योंकि इसके नाम पर वोट भी खूब बटोरे जा चुके हैं। और सवाल यहां पर यह भी है कि अगर लव है तो फिर जिहाद कैसे हो सकता है। और कुछ रिएक्शंस भी इस पर सामने आ चुके हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। की शिकायत पे हम लोग गए थे कि वो उसको परेशान कर रहा है, वो उसको टॉर्चर कर रहा है, वो टॉर्चर कर रहा है उसको। और फिर उसने मेरे भाई को धमकी दी मारने की, गाड़ी में आग लगा देंगे, फूंक दूंगा, मामा को मैं तेरे मारूंगा। तब हम लोग हम उसका जो बहुत हम सारा हमारे हिम्मत नहीं। मेरी बहन को इंसाफ दिला दीजिए बस आप बयान नहीं, घंटे के अंदर फांसी दी जाए बस यही। जब तक मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उसकी डेड बॉडी नहीं जाएगी। अगर आप लोग इंसाफ दिले बहुत आप लोग एहसानमंद रहेंगे, जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे आप लोग। शाम को यही बाजार में थे, मालूम हुआ कि लड़की गिर गई है कॉलोनी में, 4 मीनार में। हम लोग जब आए तो मालूम हुआ कि गिरी नहीं, उसको फेंका गया है ऊपर से। हम आरोपी की गिरफ्तारी यथाशीघ्र सुनिश्चित करा रहे हैं और हमने पूरी तन्मयता के साथ हमारी कई टीमें इसमें लगी हुई हैं। सीनियर स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हर संभव इलेक्ट्रॉनिक और सर्विलांस के माध्यम से ही प्रयास किए जा रहे हैं। यथाशीघ्र कार्रवाई होगी और परिवार भी जो है इसको हमने इन चीज़ों को उनको कम्युनिकेट किया है और वो इससे सहमत है। और देखिए दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसे रूह कपाने वाले मामले सामने आ चुके हैं। उस युवती को धर्मांतरण का विरोध करना कितना भारी पड़ा, उसके 35 टुकड़े कर दिए आरोपी ने। और लखनऊ की अगर बात करें तो चौथी मंजिल से धक्का दे दिया गया निधि नाम की एक युवती को। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से आलोक वर्मा जी मौजूद हैं,
समाजवादी पार्टी से हमारे साथ समीर सिंह मौजूद हैं, शिशिर चतुर्वेदी अभी कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, कुंवर सैयद इकबाल हैदर जी हमारे साथ मौजूद है, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद से, बहुत स्वागत है, और प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चर्चा की करते हैं। आलोक जी, तमाम ऐसे मामले दिल्ली में देखा, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में देखा और अब लखनऊ में देखा, कैसे समझाएंगे? देखिए, जब इसी तरह के मामले बार बार आ रहे थे उत्तर प्रदेश में, तभी योगी जी की सरकार 2020 में लव जिहाद कानून लेकर के आई। क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थी, जिस तरीके से चलती थी, जिस तरीके से वो समीकरण बना करके आगे बढ़ती थी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, यम और वाई फार्मूले से सरकार गठन का उनका तरीका था, चाहे बसपा की बात की जाए, मीम और भीम के सहारे वो आगे बढ़ते थे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके का उत्तर प्रदेश का माहौल था, उसमें इस तरीके के तत्वों को सहारा मिलता था, देश विरोधी जो तत्व थे उनको सहारा मिलता था, और सबसे बड़ी बात, जो देश के बाहर के लोग थे, जो देश को तोड़ना चाहते थे, उनको सहारा मिलता था। बार बार जब इस तरीके के वाक़ये उत्तर प्रदेश में आए तो योगी जी को कानून बनाने पर मजबूर हुए। आज उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून है जो इस तरीके का जबरन जो धर्म परिवर्तन कराया जाता हो, उसमें 10 साल तक की कैद होती है। तो जाहिर सी बात है कि हमने एक शानदार कानून उत्तर प्रदेश को दिया है, और उसका नतीजा भी निकल के आ रहा है। जिस तरीके के पहले वाक़ये निकलते थे उत्तर प्रदेश में, आज वो नहीं दिखाई पड़ रहे। लेकिन लखनऊ में हाल फिलहाल घटना हुई, आजमगढ़ में घटना हुई, बेटियों के साथ इतनी बेरहमी, दिल्ली की तो घटना है, ये सामने आ ही चुकी है। देखिए, बिल्कुल 24 करोड़ की आबादी जहाँ होती है, वहाँ कुछ बरगलाने का काम निश्चित रूप से होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योगी जी की सरकार में जो इस तरीके की हिमाकत करते हैं, उनके ऊपर कानून अपना शिकंजा कसता है, कानून अपनी गिरफ्त में उनको लेता है। चाहे आजमगढ़ का वाकया हो, चाहे लखनऊ के दुबग्गा का वाकया हो, जो भी इसमें दोषी होंगे वो निश्चित रूप से जेल के अंदर जाएंगे, जेल के भीतर जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम इस तरीके के किसी भी वाकये को, लव जिहाद के किसी भी मामले को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। हम बार बार उस पर बंदिश लगाते हैं, कानून अपना काम करता है। अभी हाल में इस पर पहली सजा भी मिली है किसी जिले में, अमरोहा में सत्र न्यायालय ने 4 साल की सजा भी दी है। तो मुझे लगता है इस तरह के वाकये बार बार आते रहेंगे, कानून अपना काम करता रहेगा, और अदालत जब सजा भी देती रहेगी तो इस तरीके के वाकये कम होंगे। और उत्तर प्रदेश में हमारी पहली प्राथमिकता यही है। समीर जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं समाजवादी पार्टी से। समीर जी, कानून इसीलिए बनाया गया था उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कि कानून से रास्ता हल होगा, लेकिन फिर भी कुछ एक मामले सामने आए, अमरोहा का जिक्र भी कर रहे हैं आलोक जी। लेकिन बड़ी बात यह है, इन दोनों घटनाओं को कैसे देख रही है समाजवादी पार्टी इस वक्त? ये तो जो घटनाओं की बात आप कर रही हैं, और इनफैक्ट जो दिल्ली वाला मैटर भी है, इस केस में सबसे पहले समाजवादी पार्टी अपनी सहानुभूति व्यक्त करती है उन परिजनों के लिए जिनके साथ ये हादसा हुआ, और उन बहनों के साथ जिनके साथ ये घटना घटी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से कानून, देखिए कानून की बाबी जितनी भी बात कर रहे थे हमारे साथी जो थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी काम करती थी और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन जब ये वाकये, जो जिन वाक्यों की ये बात कर रहे हैं, जब ये इंसिडेंट्स हम इनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि अच्छा, बहुत बड़ा प्रदेश है, छोटी मोटी घटनाएँ होती रहती हैं, या फिर इक्का दुक्का चीज़ें निकल के आती रहती, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो लव जिहाद का कानून है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, अभी हम किसी भी रिलीजियस एंगल पे नहीं जाते, अभी हम बात करते सिर्फ कानून की, तो अगर लव जिहाद का कानून इतना इफेक्टिव है तो किस हिसाब से, जैसे कि समाजवादी पार्टी पहले 5 साल, और जब नई सरकार का गठन हुआ है दोबारा, तब भी ये क्वेश्चन उठाते आई है, ये प्रश्न उठाते आई है कि इतने सारे कानून होने के बावजूद, इतने सारे आंकड़े पेश करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कैसे इतनी हिम्मत हो जाती है ऐसे जो क्रिमिनल इंटेंट लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ जाती है? प्रियंका बिल्कुल, अगर इतने सख्त कानून हैं और इतने सख्त कानून बहुत सख्ती से उनकी कार्यवाही हो रही है, तो ऐसी हिम्मत हो कैसे जाती है लोगों की जो इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को अंजाम दे देते हैं? इस पर चर्चा करने के लिए प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है तमाम मुद्दों को? स्वाति जी, मैं सबसे पहले एक महिला हूं और मुझे लगता है एक गुनाहगार को सिर्फ गुनाहों के आधार पर देखना चाहिए, ना कि उसकी जाति देखनी चाहिए। आप अपराध को जाति से तोलकर आप सजा देंगे क्या? आप ये बताइए कि अंकिता के साथ क्या हुआ था, उसमें कौन सी जाति थी? आप ये बताइए कि किरण ने ही जो 2012 में उस बच्ची के साथ रेप हुआ, रेप होने के बाद उसकी लाश की वो हालत की गई जो वाकई में
देखने वाला या पोस्टमार्टम करने वाला कांप गया, बेहोश हो गया। क्या नहीं किया गया उसके साथ? तब तो आप चुप थे। जब उसके जो अपराधी हैं उनको रिहा कर दिया गया, तब किसी का खून नहीं खोला। मैं पूछना चाहती हूँ, इस देश में अपराध को अपराध की तरह देखा जाएगा या नहीं? आप ये बताइए, हाथरस में उस बच्ची के साथ हुआ था, वहां कौन था? क्या जाति देखकर अब यहाँ अपराध को अपराधी मानेंगे और उसको सजा देंगे, वरना अपराधी खुले घूमते रहेंगे? बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ? उसके अपराधी को तो छोड़ दिया गया। तो सवाल तो मेरा ये है कि महिलाओं को न्याय किस तर्ज पर मिलेगा आज? क्या सिर्फ जब तक कोई मुस्लिम नहीं होगा तब तक उस महिला को न्याय नहीं मिलेगा? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, यहाँ बैठे जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी जो प्रवक्ता हैं, क्या वो जवाब देंगे इस बात का? एक महिला होने के नाते ये मेरा सवाल है, कब किस तर्ज पर आप न्याय दे रहे हैं? क्या जा रहा है हमारा सिस्टम? कहाँ जा रहा है हमारा सिस्टम? आप ऐसे जघन्य अपराधियों को छोड़ दे रहे हैं। मैं समझती हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए जिसने भी जो जघन्य अपराध करता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, फांसी की सजा दीजिए आप उसको। ठीक है, कुंवर सईद इकबाल हैदर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि एक एक प्रतिक्रिया सबकी यहाँ पर ली जाएगी। इकबाल हैदर जी, जिहाद की बात हो रही है, बड़ी बात यह है कि जिहाद में लव कहाँ से आया और लव में जिहाद कहाँ से आया, जरा इसको समझाने की कोशिश कीजिए, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, अगर लव है तो जिहाद का प्रश्न नहीं उठता। और ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये तो बिल्कुल मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही दुखद और बहुत ही घृणित हैं। जैसा कि प्रियंका जी ने अभी कहा, ऐसी घटनाओं में दोषियों को फांसी देना ही बिल्कुल उचित रहेगा। इस कानून को और कठोर किया जाए, और जहाँ पे ये बिल्कुल ये विश्वास हो कि इसी ने घटना की है, उसको तो मौके पे गोली मार देना ही सबसे अच्छा है। जो समाज के लिए कलंक है, जो समाज में विद्वेष फैला रहा है, जो इस तरह बालिकाओं के लिए इस तरह हीन दृष्टि से इस तरह के कार्य कर रहा है, ये वास्तव में ये हमारी समाज के लिए ही कलंक है। बिल्कुल, ऐसे लोगों पर कड़ी सजा होनी चाहिए। और शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, इसे षड्यंत्र मानते हैं? ये कैसा प्रेम है जो लोगों को मौत के घाट उतार देता है? देखिए स्वाति जी, ये सीधा सीधा एक अघोषित युद्ध है हिंदुओं के खिलाफ, लव जिहाद। जब ये कानून 2020 में आया तब मैंने 17 डिबेटें अलग अलग चैनलों पे की थी, और उस वक्त चर्चा में जो भाजपा के प्रवक्ता वहाँ चर्चा छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि मैं आरोप भाजपा पे लगाता था। उस दरमियान मैं कहता था कि अगर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कहता है बनारस में लव जिहाद, कानपुर में लव जिहाद, तो ठीक है वो विपक्ष में, लेकिन आज सरकार आपकी है, आप जवाब दे, कानून क्यों नहीं बनाते हैं? तो कानून आया लव जिहाद पे हम लोग के दबाव के बाद। आज हमारा सरकार से पूछना है, समाजवादियों से तो हम आशा एकदम नहीं रख सकते कि ये हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि इनके नेता ने बलात्कार की घटनाओं पे ये सब बयान दिया था कि गलती हो जाती है, तो और ये मुस्लिम वोट बैंक इनका, तो ये बोलेंगे नहीं। कांग्रेस की प्रियंका रावत जी ने देखिए कितनी प्यार से इस बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा जातियां वो ढूंढ रही है उसके अंदर, उनको समझ नहीं आ रहा, आंकड़े नहीं है उनके पास प्रियंका जी पर। लेकिन आज हमारे अंदर जो हिंदुओं के अंदर ये रोष है, देखिए अभी में बोली, मैं इनके बीच में नहीं बोला, अभी मुझे बात रख लेनी दीजिए, मैं रख लूं तब आप बोलिएगा। इनके नेताजी ने कहा था, मनमोहन सिंह ने, कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। ये प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह का वो तो स्टेटमेंट था। अब आइए मेरी बात आखिरी इस पे, जो भाजपा पे, सुनिए प्रियंका जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंकड़े बता रहा हूँ। अगर आपको बोलना है सबके बीच में तो बोल लीजिए, आप पहले बोलिए, आप बोलिए तब बात बोलेंगे। सिर्फ यहाँ महिलाओं की बात कर रही हूँ और अपराधियों के सजा देने की बात कर रही हूँ। फांसी चढ़ाइए सबको, एक लाइन से सबको चढ़ाइए। सबके बीच में बोलती रही है, जवाब की मत दीजिए। अपराधियों के लिए नहीं बोल पाते, आपके मुंह में जबान नहीं होती क्या? ज्यादा बोल रही है। और अगर आपके घर में बेटियां हैं तो हर अपराधी के लिए समान रूप से देखिए ना। स्वाति जी सुनिए, इन्होंने बोल लिया, अब इनको सा कर रही। अब आपको मैं बताता हूँ, आलोक जी की पार्टी के प्रति रोष है समाज में। 268 मामले हो चुके हैं दर्ज। प्रियंका जी ध्यान सुनिएगा, 268 मामले, हिंदू लड़कियां गायब, एक में 20 मत बोलिए, बोल लीजिए पूरी बात। कितने 268 मामले हो चुके हैं हिंदू लड़कियों का आने के बाद, 2020 से कानून आने के बाद। सेम एक देखिए बीच में बोल रही है,
गुनाहगार नहीं, सुनेगी नहीं, ये बात दबाना चाहती है। नॉलेज ठीक है है। तो आपने ये डेटा और निकालना चाहिए था कि रोज कितनी महिलाओं के साथ रेप होता है, कितनी बच्चियों का मर्डर होता है, ये भी तो डाटा लेके आते ना। अगर आपको गुनाहगार से मतलब होता तो आज ये डाटा लेकर क्यों नहीं आए आप यहाँ बैठकर? आप एक सेग्रीगेटेड डाटा अभी निकाल कर अपनी ले आए बारी में कि ये बता नहीं गुनाह पाई इन्होंने आंकड़े, किया। ये दूसरे के अरे बीच ये में तो बोलेगी। बताइए, ये गुनाह हुआ तो सजा किसको मिलती है? आज तक गुनाहगार सरेआम गुनाह करता है, बच जाता है, उसका क्या? उस पे भी तो बोलिए। किरण नेगी के सुनिए स्वाति जी, अब सुन लीजिए, ये हमारे बीच में बोलने इनको बोलने नहीं दूंगा पूरी डिबेट में। अब पूरी डिबेट में ये नहीं बोल पाएगी। 268 मामले हुए अब तक हिंदू लड़कियां, 268 गायब भी कानून आने के बाद, और कानून में खामियां, कानून में सुधार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाए जाए अपराधियों पे, और उसके अलावा कानून में सजाओं में जो कमियां है उसको दूर किया जाए। कानून में कमियां क्या है सुन लीजिए। अगर कोई सवर्ण जाति की लड़की के साथ लव जिहाद होता है तो उसमें सजा 3 साल, और अगर कोई दलित समाज की लड़की के साथ अपराध होता है तो उसमें 10 साल सजा। तो जातियों में इस कानून ने हिंदुओं को बांट दिया। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद जिस कानून की जगह में अगर ये कहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार कि अगर यहाँ कोई अपराध नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये 268 मामले ये आए। आज लखनऊ में पारा में दुबग्गा में 2 गुप्ता परिवार की हिंदू लड़कियां गायब है, एक फैल दी गई है, और एक गुप्ता परिवार का परिवार मेरे स्टूडियो में बैठा हुआ आपके पास। ठीक है, ये 2 गुप्ता लड़कियों के मामले आज ताजा मामला है। और इसके अलावा थोड़ी सी अगर सवाल उठा रहे हैं कि कानून बना है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उतना सख्त नहीं है जितना इसे होना चाहिए था। स्वाति जी, एक बार बात पूरी होने 10 सेकंड में खत्म कर रहे हैं। आज की 268 के बाद बता रहे हैं, एक लड़की आपकी दुबग्गा में छत से फेंकी गई, पारा में गुप्ता लड़की गायब है, परिवार मेरे पास बैठा बाहर। आप बात रिपीट कर रहे हैं, अब जवाब सुन लीजिए। और सुन लीजिए, अरे अब जवाब सुन लीजिए, पूरी बात सुनने दीजिए पहले। जवाब सुन लीजिए, मैं समझ गया आपकी सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ, आपकी सारी बातों का जवाब मैं दे रहा हूँ। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। 3 लड़कियों के मामले पेपर में आज और है। एक डॉक्टर लड़की ठाकुरगढ़ थाना अंतर्गत, वो अपने घर से नहीं निकल पा रही, छेड़खानी मामले। एक मणियाओं का मामला है, वहाँ हिंदू लड़की परेशान है, छात्रा। सारे जिहाद के मामले हैं, सारे जिहाद के मामले हैं। ये कानून की खामियां हैं, क्या प्रूफ हो चुका है कि जिहाद में था? आज रोज हिंदुओं के अंदर उनकी मां बहन बेटियां निकल नहीं पा रही है। जिस प्रकार से खुलेआम सड़कों के कब्जा के सड़क पे बैठे, अरे जरा सुन लीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए साहब। प्रियंका जी को भी मैंने सुना, आपको भी सुना, समाजवादी पार्टी के साथी को भी सुना। अब जरा जवाब भी सुन लीजिए। 2020 में उत्तर प्रदेश में कानून आया। क्यों आया? इसलिए आया कि इससे पहले की जो सरकारें थी वो मुस्लिम तुष्टीकरण के पथ पर चलती थी, के रास्ते पे चलती थी। समाजवादी पार्टी का समीकरण था यम और वाई, और बसपा का समीकरण था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जब इस तरीके का सत्ता समर्थक काम होता था जमीनी स्तर पे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर आई। सख्त कानून इसलिए था कि 10 साल तक की सजा है, महिलाओं के खिलाफ अभी भी अत्याचार हो रहा है, परिवर्तन पर 10 साल तक की सजा है। गैर जमानती अपराध आप समझिए, बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। समाजवादियों से, कांग्रेस से विश्वास नहीं कर सकते, योगी सरकार पर ही विश्वास है। आपको पूरा मौका दिया गया, सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए, आपको बात कहने का मौका दिया जाएगा। सुन लीजिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी प्रेम के काउंटर खिलाफ नहीं कीजिएगा है। उसके बाद ना, लालच दे करके जबरदस्ती किसी अन्य तरीके से जो धर्म परिवर्तन होता है उसके खिलाफ है। इसके खिलाफ कानून लाया गया और उसमें 10 साल तक की सजा है। अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों में 10 साल की सजा है अधिकतम, और दूसरे मामलों में जो है 5 साल तक की सजा है। मुझे लगता है कि इसका फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ा है। आप अभी आप कह रहे थे कि 250 से 300 मामले पुलिस में दर्ज हो चुके हैं। अदालत में वो मामले निश्चित रूप से गए होंगे और अदालत उनमें सजा सुनाएगी। अगर जो भी तरीके के मामले होंगे, जो भी लालच के जरिए कानून का, परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता,
तब तक वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। छत से फेंकने वालों के साथ कोई सहानुभूति इनकाउंटर किया जाए आलोक भाई, ऐसे लोगों का सीधे इनकाउंटर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरीके का अपराध, लव जिहाद के अपराध के साथ किसी भी तरीके का अपराध बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जो भी आरोपी होंगे, जो भी गुनहगार होंगे, वो कानून के शिकंजे में होंगे, कहीं दूर तक वो भाग नहीं सकेंगे। आज अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो कल गिरफ्तार होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, चाहे पिछले 5 सालों का इतिहास देख लीजिए, चाहे पिछले इस समय 5-6 महीने जो गुजरे हैं उनका इतिहास देख लीजिए। 5.5-6 साल हमारी सरकार है, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तत्वों पर लगाम लगाई है जो कानून को अपने हाथों में लेते हैं। प्रियंका जी के पास बहुत अहम बात याद आ गई, बहुत अहम बात याद आ गई। 7 तारीख को इसी महीने मैंने लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया जी को एक पत्र दिया था उनके ऑफिस में, और उनको व्हाट्सएप भी किया। लखनऊ के डीएम महोदय को भी पत्र दिया कि लखनऊ का पारा क्षेत्र लव जिहाद, जमीन जिहाद, हिंदुओं के जो सरकारी काशीराम योजना के फ्लैट है उनके ताला तोड़ के मुसलमान लोग उसके ताला तोड़ कब्जा कर रहे हैं, इसकी जांच की जाए। उस पर वहाँ मनीषा सिंह वहाँ की डीसीपी वहाँ चेकिंग भी चालू की है। उसके बावजूद उस थाने के जो इंस्पेक्टर है ददीबल तिवारी जी, वो हिंदुओं के मामलों में कार्रवाइयां नहीं कर रहे, दबाई जा रही हैं। इसका लिखित पत्र मैंने दिया डीएम और जॉइंट पुलिस कमिश्नर जी को, ये मेरे पत्र की कॉपी है। लेकिन हम समस्या यहाँ यह है कि बड़ा सवाल ये है कि ऐसी खामियां घटनाओं को धर्म का एंगल देना कितना ठीक है? क्या चीज धर्म का एंगल? सुनिए स्वाति जी, 268 मामले हैं, ये धर्म का एंगल नहीं है, सबूत है। 2020 में कानून बना तो उसमें ये सबूत है, 268 मामले FIR दर्ज हुई है। कितने तो धर्म तोड़ देते करना चाहता है तो 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, बाकायदा आवेदन देगा, सिस्टम उसकी जांच करेगा। सामान्य कंडीशन में 1 महीने का वक्त है, लेकिन लव जिहाद इस तरीके के जो मामले होते हैं उसमें 2 महीने का वक्त दिया गया। अगर प्रशासन को लगता है कि मामला सरल है तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी लालच के चलते, किसी दूसरे प्रलोभन के चलते धन परिवर्तन कराया जा रहा है तो उसमें सख्त कार्रवाई होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। यहाँ इस तरीके का कोई भी काम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाता, ये हमारा इतिहास रहा है। हैदर जी, बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं, जिसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, राम कदम का नाम सामने आ रहा है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि देश में लव जिहाद को लेकर एक मिशन चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पर। देखिए, ऐसा है, इसकी जांच गंभीरता से की जाए। अगर कोई इस तरह का मिशन है तो मिशन चलाने वालों पे और उसका फॉलोअप बनाने वालों पे उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और की जाएगी। देखिए, यहाँ पे महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार छोटे से छोटे अपराध को बड़ी दृष्टि से और खुले मन से देखती है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो प्रेम जिहाद हो, या जिस तरह ये अभी शिशिर जी बता रहे थे कि घर से ना निकल देने वाली घटनाएं हैं महिलाओं के साथ, उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हम नहीं समझते कि पुलिस या कोई भी अधिकारी उसको और ये किसी तरह की छूट है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई में वो ढील डाले। ठीक है प्रियंका जी, जिहाद की बात जो बार बार सामने आ रही है उसको कैसे देख रही हैं आप? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, एक अपराध हुआ है, क्या अपराधी को सजा मिलेगी? देखिए प्रियंका जी तो आपको बताएगी नहीं, प्रियंका जी तो उसमें लीपा पोती करेंगी क्योंकि मुसलमान इनका वोट बैंक है। शिशिर जी बोलने दीजिए, ये तो घुमाएगी और इनको ना आंकड़े ना इनके पास, ये मुसलमानों पे नहीं बोलेगी, इनका वोट बैंक है। आपके पास तथ्य तो है नहीं, इस देश में आपसे आशा भी नहीं की जा सकती है। भाजपा तो शिकायत करें, आपके पास तो शिकायत भी नहीं करेंगे क्योंकि आपके नेता कहते थे मुसलमानों का इस देश पे सारे संसाधनों पे पहला हक है। यही तो कहा था आपके नेताजी ने, आपके नेताजी ने कहा था कि देश के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार है, देश बांटने के बाद पहले कैसे अधिकार है बताइए आप? नहीं, इतनी हिम्मत है, आप बताइए, आपको जानकारी नहीं है, आपकी नेता क्या कहती है और आप क्या कहती है? आपने कोई लिखित पत्र दिया सरकार को ऐसे कार्रवाइयों पे आज अपराध हो रहे? आपने दिया? नहीं दिया आपने। आप टीवी चैनल में बैठ गए या 2 घंटे चिल्ला के चली जाएगी, लेकिन लिखित में थाने में नहीं गई। आप किसी अधिकारी पर शिकायत दी आपने?
किस तरीके अरे का अपराध हो छोड़िए रहे हैं? साहब, नहीं यहाँ जो देगी, बैठकर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं देगी ना, आप। वो बहुत ही घटिया राजनीति है। कम से कम आपको बोलना है तो बराबर तरीके से अपराध पे बोलिए ना। बोलते फांसी हैं, की हम सजा लोग हो ऐसे बराबर लोगों बोलते हैं। गरिमा आपकी जी, तरह राजनीति गरिमा नहीं जी, आती है। ठीक है, माना कि देश में बहुत सारे मामले ऐसे भारत हुए जोड़ो जिन पर जो तत्काल यात्रा एक्शन चल लेने रही की है, जरूरत वो थी, कांग्रेस तोड़ो लेकिन ये यात्रा बदल 35 चुकी टुकड़ों है। वाली कांग्रेस मोहब्बत अरे आखिरकार राजनीति कैसी कर है? रहे हैं आप, अगर इसलिए प्यार बहुत है तो serious धार्मिक issue है। पागलपन क्यों संवेदनाएं जरूरी हैं है? कि बची नहीं है आप लोगों गरिमा में, जी, खत्म हो गई है संवेदनाएं। गरिमा जी, सारी गरिमा जी, लीदा आप ही के अंदर है। समीर जी 35 टुकड़ों वाली मोहब्बत को कैसे देखेंगे? स्वाति जी 35 टुकड़ों वाली कोई मोहब्बत नहीं है। 35 टुकड़ों वाली एक बहुत ही तुच्छ मानसिकता और एक बहुत ही मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है। उसको हम कहेंगे कि जिस तरीके की वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा, किस मानसिकता का होगा, जो इस तरीके से जो सामने आ रहा है 35 टुकड़ों में, जिस तरीके से बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स आप नेशनल टेलीविजन पे बोलने लायक भी नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके की घटना है, ये कोई एक तरीके से, अगर मैं लव जिहाद का एंगल हटा भी देता हूँ, अगर ये एक मर्डर की तरह भी हम लेते हैं तो इस मर्डर के भी बहुत अलग एक लेवल का ये घटना है, जिसको हमें नहीं पता कि हमारे कानून में इस तरह के प्रावधान हैं इस तरह की घटनाओं से डील करने के लिए कि नहीं। क्योंकि अगर मर्डर है तो वो एक मर्डर का ही एक चार्ज लगेगा। उस मर्डर के चार्ज के अलावा वो जो क्रूरता है उसका चार्ज क्या लगेगा उस पर, उसका तो पता नहीं। लेकिन मेरी बात जो पूरा इंसिडेंट है या जिस तरीके से ये चल रहा है उस पर मैं चाह नहीं रहा था कि कोई इस पर एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, लेकिन अब इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। और जिस तरीके का ये कानून है लव जिहाद, ये लव जिहाद अपने नाम में ही एक चीज़ बताता है कि ये किस तरीके का कानून है, ये किस लिए बनाया गया है। और हालांकि अगर 2020 कई बार 2020 के कानून की बात आई है तो जिस तरीके से पूछा गया था योगी आदित्यनाथ जी से कि क्या ये कानून फेयर है, तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, हर धर्म के लिए। ये कानून मतलब सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये हर धर्म के लिए है। लेकिन आप उसका नाम ही देख के समझ जाएंगे कि कितना बड़ा कवर अप है जो कि भारतीय जनता पार्टी स्टार्टिंग से करती चली है कि ये कानून जिसका गलत इस्तेमाल होगा, अभी हम जो बात गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनके लोगों को फंसाया जा रहा है, उनके लिए ये संदेश जा रहा है कहीं ना कहीं। जी देखिए, अगर कोई संदेश जा रहा है जिससे हमारे देश में एक यूनिटी बनती है या देश में लॉलेसनेस कम होती है, तो उस कानून के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून है या कोई ऐसी योजना है या नीति है जो हमारे देश को बांटने का काम कर रही है, तो देखिए उसके खिलाफ तो हर कोई रहेगा, समाजवादी पार्टी हो चाहे पूरा विपक्ष हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उसको एक अलग एंगल देके वो किसी ना किसी तरीके से जनता की भलाई के लिए हो रहा है ये समझाने में एटलीस्ट प्रयास तो करेगी, भलाई वो कन्विंस कर पाए या ना कर पाए। थोड़ा सा भाई साहब को थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूं। आलोक जी, जिस कानून को हम कह रहे हैं लव जिहाद कानून उत्तर प्रदेश का 2020 में जो लागू हुआ, उसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। जी आलोक जी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लव जिहाद कानून। आमतौर पे जो देखा गया है, निश्चित रूप से इसमें मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हुए, लेकिन दूसरे लोग भी हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन जब भी इस तरीके का मामला है, हम प्रेम के विरुद्ध नहीं है, इश्क के, अगर कोई कहे कि हम उसके खिलाफ हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन लालच दे करके अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है, किसी दूसरे तरीके से लोभ दे करके कोई धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसके खिलाफ हम जरूर हैं। इससे पहले आपने देखा होगा ना, एक वाकया हमारी पिछली सरकार में निकल के सामने आया था। कुछ लोग किस तरीके से गरीब लोगों को, मेरठ की खबर थी, दूसरे इलाकों में 400 लोगों का धर्मांतरण करवा दिया गया था, करा रहे थे, दूसरे इलाकों में भेज रहे थे, जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनको शादी कराने का लालच दे रहे थे, जो गरीब थे, जो विकलांग थे, उनको भी साजिश के तहत जो है धर्म उनका परिवर्तन कराया जा रहा था। लेकिन तो इस तरीके की जो सोच है लोगों की, आपके यहाँ भी कुछ नेता सवाल उठा चुके हैं, क्या ये मिशन के तौर पर आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे कोई और ताकत है, क्या आप मानते हैं? क्योंकि कुछ खुलासे हो चुके हैं पिछले साल की अगर बात की जिस जाए, तरीके का निकल के आता, ये हम मैं क्या है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी मानती है। जो पहला मामला निकल के आया था केरल हाई कोर्ट ने, जिसमें एक सजा सुनाई थी अखिला और शफीन के मामले में, उसमें कोर्ट ने भी माना था कि इस तरीके के वाक़ये हो सकते हैं, इस तरीके के मामले हैं। जिसमें एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति था, उसने बरगला करके शादी की थी, विवाह की बात की थी, विवाह किया था उसने बाकायदा। तो इस तरीके के वाक़ये आए हैं, आज कोर्ट भी मान रहा है। और निश्चित रूप से आप भी अगर देख रहे होंगे तो आपको भी आसपास इस तरीके की चीजें दिखाई पड़ रही हैं। उसी को रोकने के लिए, उसी को थामने के लिए कानून लाया गया। बहुत सारी घटनाओं की बात बता रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह, अवैध धर्मांतरण रुके कैसे? जी, उसके 3 बिंदु हैं।
एक बिंदु ये है कि ये जो कानून बना है, जिस दिन बना था उसी के बाद से चैनल के हमारे 28 नवंबर को बना था। जी सामने आया 2020 में जब बना, तब वहाँ चैनल के मित्रों ने मुझसे पूछा कि आप स्वागत करेंगे इस कानून का। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगा। उसमें जो खामियां थी उस वक्त भी मैंने चैनलों पे उठाया था उसको, और आज भी वही बात है कि लड़की होती है, उसकी कोई जात और धर्म नहीं होता है। किसी में 3 साल की सजा, किसी में 5, किसी की 10 साल। ये कैसा कानून है? तो एक बात ये खामी थी। दूसरी चीज, जो धर्मांतर के जो बहुसंख्यक के मामले आ रहे हैं वो मुस्लिम लड़कों से जुड़े हुए मामले हैं, जबकि समान तरीके से सभी धर्मों पे लागू हो रहा था। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे मामले जाति और धर्म से हटा करके ऐसे जो भी मामले आए उनको फास्ट ट्रैक अदालतों में इन सारे मुकदमों को चलाया जाए, इसका एक नियम बनाया जाए। दूसरी बात, ये जो कानून में जो सजाओं का प्रावधान है इसको बढ़ाया जाए। जो बहुत जघन्य हत्याकांड है, जैसे 35 टुकड़े हुए, छत से फेंक दिए गए। आजमगढ़ में ही अभी परसों की घटना है, अभी जांच जारी है, 5 टुकड़े मिले हैं। लखनऊ में आज के अखबारों में 4 घटनाएं ऐसी जो कि हम चैनल पे नहीं डिस्कस हो रही हैं। लेकिन आप उसको फिलहाल अभी जिहाद का एंगल नहीं दे सकते ना। जिहाद का एंगल क्यों नहीं दे सकते? वो नाम ले रही लड़कियां, ऐसा आधे मामले तो दम तोड़ देते, उनकी एफआईआर नहीं दे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के इसलिए पीठ थपथपाई जा सकती है कि ये 284 मामले उन्होंने दर्ज तो किए, लेकिन ऐसे मामले कम से कम 700-800 होंगे और जो दब गए, क्योंकि ये थाने के लेवल पे जो इंस्पेक्टर्स है ना, ये उन मामलों को दबा देते हैं। और यूट्यूब से जुड़े हुए जो मुस्लिम धर्म के पत्रकार हैं वो हिंदुओं की कार्रवाई, जैसे जनाब खान नाम का एक पत्रकार है, पारा थाना अंतर्गत, वहां पर वो हिंदुओं के सारे मामलों को इंस्पेक्टर वहां चौकी चाका घूम घूम के दबा देता है। तो ऐसे मामलों की कार्रवाइयां नहीं हो पाती है। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है बड़े चैनल पे बैठ करके, मुझे लगता है शिशिर जी को बड़े चैनल पे बैठ करके हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। एक सिस्टम बना है, आप जाइए, एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई थानेदार किसी शिकायत को नहीं सुन रहा है तो उससे ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, 12-14 दूसरा अधिकारी भी नहीं सुन रहा है, तो उससे पहले उसके ऊपर कोई सिस्टम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए इस तरीके की बात मुझे लगता है कि कहना जायज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बात ये, ऐसी घटनाएं रुकेंगी कैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में? स्वाति जी पहले इनको शांत करें। ठीक है, मेरी ना मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। डीसीपी चिरंजीव जी के बाद अभी मिलने जा रहा हूँ उसी मुद्दे को लेके। केवल चैनल पे नहीं बात करते, हम काम करते हैं सड़कों पे। शिशिर जी थोड़ा शांत हो जाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन सिस्टम भी काम करता है। हाँ, मुझे योगी जी की सत्ता जो है शानदार काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में जो हमारे विरोधी हैं, वो भी जानते हैं, वो भी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। कोई नुकसान होगा तो देखिए, ये हमारी यूएसपी है, ये हमारी पहचान है। अगर 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी दोबारा आए हैं, योगी जी दोबारा आए हैं, तो इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने कानून व्यवस्था पर शानदार काम किया है। मुझे लगता है शिशिर जी आप वाजिब चैनल पे जाइए और आपकी कोई शिकायत आप मुझे भी दे सकते हैं। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी और जांच करके अगर उसमें कुछ तथ्य होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। नाम लिया, आप पता कर लीजिए क्षेत्र के जनमानस से। अभी मैं जा रहा हूँ पारा, अभी यहाँ से उठ के जाना मुझे। जिनकी लात फेंकी गई उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने जा रहा हूँ। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा गवाह। आज हम लोग एक चैनल पे बैठे हैं, मुद्दा बड़ा है, हम इसको दिल्ली का जो वाकया है बहुत विभत्स वाकया है। आजमगढ़ में जो वाकया निकल के आया वो भी ठीक नहीं है। राजधानी लखनऊ में जो हुआ वो भी अच्छा नहीं था। ऐसे मसलों का हल होगा, कड़ा संदेश देने की जरूरत है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ले जाना पड़ेगा, के मामले दोबारा देखने को ना मिले। सजा देनी होगी। प्रियंका गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी और समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है शिशिर जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और योगी सरकार से ही उम्मीद है। प्रियंका जी धन्यवाद जी। कंप्लीट कीजिए जी बताएं। कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैडम, बेटियों पर इतनी बेरहमी। देखिए स्वाति, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो पुलिस है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, उसको सोचने की जरूरत है। जिस तरह से एक के बाद एक जो है अपराधी, जो कोई नॉर्मल अपराधी नहीं है,
ये दुर्दांत अपराधी हैं, इन्होंने पूरी हैवानियत की हदें पार कर दी हैं, आप उन्हें छोड़ दे रहे हैं। मुस्लिम सिस्टम बोलने में में अगर कोई कोई दिक्कत बच्ची हो रही आज है। अपनी कंप्लेन लिखवाने एक जाती धर्म है, के कृपया आप चुप रहिए, 284 छोड़िए, मामले मेरी बात सुन ले। उसको क्यों नहीं देखिए, बोलती शिशिर है? जी, जब आप अपराधी बोल क्यों रहे थे बोल तो रही वो है? नहीं दबा बोल क्यों रही रही। अब शब्दों आप में? उनको सुन लीजिए। जलेबी की तरह घुमा सुन के लिए लीजिए। क्यों नहीं कहती है ये लव जिहादी है? बोलने में शर्म आती है, आपका वोट बैंक ना चला जाए। सीधा बोलिए ना, अटैक कीजिए। शिशिर कह रहे हैं कि जिहाद को जिहाद बोलने में आपको क्यों अपराधी नहीं, 284 मामले एक ही तरीके से कैसे आए? 284 मामले एक जैसे कैसे आए? विपक्ष क्यों नहीं उठाता इन मुद्दों को? क्यों नहीं उठाता है? अपराधी कह के उसको देश में कितने घुमाता मामले क्यों हैं है? आपको पता लव नहीं? जिहादी क्यों नहीं बोलता है? बलात्कार होते हैं इस देश में। हाँ, घुमाइए, खूब वो पता नहीं घुमाइए। आपको? जरा कैलकुलेट करिए 365 दिन में कितने बलात्कार होते हैं इस देश में। हम सत्य को सत्य कहेंगे, हम घुमाएंगे नहीं। आप सच नहीं बोल रहे हैं, आपकी आंखों पर जाति और धर्म का जो पर्दा पड़ा है उसको हटाइए। इस देश में हो रहे अपराध जो महिलाओं और बच्चियों के साथ लगातार होते जा रहे हैं उस पर बोलिए। जो अपराधियों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है उस पर बोलिए। अगर आपकी हिम्मत है और अगर आप बेटियों की अच्छा सोचते हैं। और लोग भी हैं, उन लोगों को भी तो अपनी बातें कहने का मौका अरे दीजिए जब मैं ना बोल रहा सर। था प्रियंका जी मुझे बोलने नहीं दे रही थी। प्रियंका जी बोलिए, मुझे बोलने नहीं दे रही हाथरस थी। के मामले में बोलने बोले नहीं नहीं दे आप। रही थी। थोड़ी हाथरस के मामले में आपको दर्द नहीं और हुआ लोग भी क्या? मौजूद हैं बात करने प्रियंका के जी लिए। मेरे कठुआ में जब हुआ था तब आपको दर्द 30 नहीं सेकंड हुआ प्रियंका था? जी 30 सेकंड में अपनी बात कीजिए, फिर उसके बाद समीर जी और उसके बाद निधि मैं सिर्फ इतना स्वाति जी मैं सिर्फ इनसे इतना कहिए कहना लव चाहती जिहाद हूँ कि जिस बोले, तरह से लव निधि जिहाद पे पुलिस बोले, थाने गई पर उसकी ये बात जो मुद्दा सुनने है की जिसमें जगह डिबेट है उसको उसकी बोले ना, हंसी उड़ाई ये उसको घुमा क्यों मैं रही है? समझती हूँ कि ये जो हमारा अपराधी क्यों बता सिस्टम रही है है? ये पूरी तरह से सड़ा और गला हुआ सिस्टम है, इसे रिफॉर्म करने की जरूरत है ताकि महिलाओं की सुरक्षा पे बात हो सके। हो चुकी है ये आपकी हिंदू सुरक्षा। मुसलमान कर इस मुद्दे को भटकाया नहीं जा सके। अपराधी को अपराधी की तरह देखा जाए, ना कि हिंदू और मुसलमान देखा कांग्रेस जाए। पार्टी मैं की सिर्फ एक इतना बड़ी कहना नेता चाहती हूँ की जब तक इस पुत्री देश में जिहाद की राम शिकार रहीम जैसे की लोग हुई खुले घूमते और रहेंगे, वो जब तक जिहाद इस के देश में शिकार ब्रिटिश के बांध कारण के जो वो अपराधी बोले हैं वो उनकी खुले जान घूमते चली गई, रहेंगे। उनकी सारी जब संपत्ति तक जिहादी केवल ने लूट ली नेकी के दिल्ली में। अपराधी खुले घूमते रहेंगे तब तक इस देश में न्याय की उम्मीद नहीं मुख्यमंत्री रहेगी। के पद और पे थी। बेटियां इसी तरह से जो आज हो रहा है वो रुकेगा कैसे? ठीक क्या है। किया आपने रोकने के लिए? आपके पिंक बूथ जो बने हुए हैं वहाँ पर क्या मक्खियां भी बनाती हैं? बड़ा जवाब गजब दीजिए, है। आपने क्या किया? आपने बड़ा बेटी गजब है बचाओ, प्रियंका और जी। बच्चों की जरूरत है। प्रियंका जी, थाने आप में महिला हैं। गाड़ी से मिली, आप महिला हैं, जिस तरीके के बात निर्भया के नाम पर किया, जो लाख बंदा लाख बंदा लाख खर्च किया लाख किया आपने क्या प्रियंका क्या जी, हुआ आप सिस्टम आपके में? दल ने कुछ बातें किया? करेंगी। आप आप कुछ इसे गंभीर पूरी बातें तरह से करेंगी। बचा लेंगे लेकिन आप वही इस काम धर्म कर के लोगों रही ने हैं। क्या ये वो धर्म धक्का के लोगों देंगे, ने क्या पर वो पहले घबरा बता गया? बनाएंगे, मस्जिदें बच्ची बनवाएंगे, का क्या? शायद वो भूल गई प्रियंका सरदारों जी, पे मुसलमानों जब का हक है, ये 2017 कहेंगे। में चुनाव हुआ था, 2017 में चुनाव हुआ था तो इस आपके जब राहुल तक इन गांधी जी, जघन्य आपके अपराधी प्रियंका की गांधी सजा जी, मौत नहीं होगी, 5 अखिलेश ट्रैक यादव कोर्ट के चला साथ के गठबंधन तुरंत की उन्होंने तुरंत बना सजा लिया दी था। जाएगी, तब तक इसको ये रोका वही नहीं जा अखिलेश सकता। यादव जी हैं, और ये अगर वही आप समाजवादी हिम्मत पार्टी है है तो इस जो बात मंच को पर बोलिए, कहती है चीजों कि को लड़के माफी हैं, नहीं चाहिए लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। और सबको जब इस समान रूप तरीके से के देखना सत्ताधारी चाहिए। इस पार्टियों देश पे, इस तरीके की हमारा सत्ता जो की न्याय चाह है, रखने वाली समान पार्टियों के रूप से साथ आप सबके उठ के लिए काम आएंगे, करना चाहिए। खड़े होंगे, तब चाहे आप वो एक किसी बात भी भी नहीं धर्म का बोलते हो, प्रियंका किसी जी। भी जाति का मुझे हो, लगता है तब किसी आप भी कांग्रेस नेता में का थी, बेटा हो, तब आप किसी कितनी मंत्री का बातें बेटा निकल के हो, आपके सबके सामने आई समान। थी। सबको आज फांसी उत्तर पे प्रदेश के चढ़ाएंगे लोग अगर देख किसी रहे ने हैं महिला के कि लिए उत्तर अपराध प्रदेश किया है। शानदार तरीके से चल रहा है, तब आप पता नहीं कौन कौन से मसले उठा रही हैं। अरे मोहतरमा, आज का मामला है, जरा इस पर गंभीर मंथन कीजिए। नहीं, अगर बाकी हमसे मामले कुछ पर कमी आप छूट मत गई हो, करिए, आप क्या? हमसे कुछ कमी छूट आप गई हो, पट्टी बांध लेंगे क्या? हमसे कुछ कमी अंधे छूट हो गई जाएंगे हो क्या? तो उस पर इशारा कीजिए। क्या नहीं, कानून में बाकी कहीं कुछ मामलों कमी पर रह पट्टी गई बांध है? लेंगे। कानून देश में में क्या और कहीं कुछ मसले कमी हो रह रहे गई हैं, है? भाजपा ने क्या वोट वोट पर पट्टी बांध बांध लेंगे आप? करती है? पर अगर जबरदस्ती ऐसा बोलेंगे कुछ आप? है, तो आप निश्चित रूप से सवाल राम उठाइए। रहीम किए, पुलिस को कार्रवाई बोलेंगे और आप? डिलीवरी कर किया तो भाजपा ये तो ने। भेदभाव है। ठीक और है। यहाँ बैठकर भेदभाव मत करिए। इकबाल बेटियों में हैदर जी। भेदभाव करना कम से कम बंद करिए, इकबाल उनकी हैदर सुरक्षा जी। की बात करिए। देखिए और अपराधियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पर बैठकर इस डिबेट में कहती हूँ, उन्हें मौत की सजा देनी चाहिए। देखिए, ये एक समाज में बहुत बड़ी कुरीति भी है। हम सबको, हम लोग राजनीतिक हैं, राजनीति में कार्य कर रहे हैं, तो समाज में भी हमको एक जागृति पैदा करना पड़ेगी। जब समाज जागृत होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, केवल किसी धर्म विशेष के विषय में धारणा बनाना ये उचित नहीं है। जो भी अपराध है वो अपराधी है तो अपराधी है। अपराधी
अपराधी कोई भी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना ही चाहिए। स्वाति जी 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। देखिए ये लव जिहाद होता क्या है, इसको थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। जब कोई हिंदू लड़की, जब कोई बच्ची निकलती है
तो सड़कों के फुटपाथों पे एक वर्ग विशेष के लोग अवैध रूप से पटरी पे कब्जा करके बैठे हैं। जब वो बच्ची यहाँ से कोचिंग के लिए स्कूल से निकलती है तो वहाँ पर उसको चारा डाला जाता है, वहाँ से उस लड़की को शिकार बनाया जाता है मोबाइल नंबर फेंक के पर्चियों से। और 500 ज़्यादा ऐसे मामले जो हमने लड़े हैं उसके आधार पे आपको बता रहे अनुभव। उस लड़की को शिकार बना के पार्कों में ले जाया जाता है। एंटी रोमियो स्क्वाड सो रहा है उस पार्क में, वहाँ पर अश्लील हरकतें होती है उसके साथ। उसके बाद उसको पिक्चर हॉल ले जाते हैं। उसके बाद इसको ओयो होटल जो आपके खुले, ये ओयो होटल अयासी के अड्डे हैं। 500 रुपए में आप लोकल आईडी पे रूम आपको प्रोवाइड होते हैं। इन ओयो होटल में इन लड़कियों को ले जाके इनके अश्लील वीडियो बनते हैं। लड़की को जो मिडिल क्लास की लड़की है उसको एक मोबाइल सेट दे दिया जाता है। उससे रात में 12-1 बजे जब उसके माँ बाप सो जाते हैं तो उस मोबाइल से द्वारा वो लड़की कनेक्ट होती है उस लड़के से। उसके बाद जब वो परेशान हो जाती है उस लड़के से तो कहती है मैं अब नहीं मिलूंगी, तब वो वीडियो सामने आता है। तब तक उस लड़की को ये नहीं मालूम होता कि उसका वीडियो बन चुका है। उस वीडियो से ब्लैकमेल करने के बाद, बात बनने के बाद, उस वीडियो से ब्लैकमेल होने के बाद धर्मांतर को मजबूर किया जाता है। उसके बाद ये लव वो धर्मांतर करने को मजबूर हो जाती है। और ये प्रियंका गुप्ता जी जैसे लोग इनका बचाव करने चैनल पे आते हैं। ये सच्चाई जो नेता है ये बचाव करने आते हैं, ये उसको अपराधी की शक्ल देते हैं, जबकि ये पूरी एक साजिश है, ट्रेनिंग है। ये एक अघोषित युद्ध है, हिंदुओं के खिलाफ युद्ध है ये। और जैसे ईसाई मिस्त्री गरीबों के मजबूरी का, नौकरी का, इलाज का लालच देकर के उनका धर्मांतर कराती है। ईसाई मिस्त्री करा रही है एक तरफ धर्मांतर, एक तरफ ये करा रहे हैं। हमें गर्व है हिंदू होने का, क्योंकि हम किसी को लालच देकर धर्मांतर नहीं कराते। एक तरफ इस्लाम छल कपट से धर्मांतर करा रहा है, एक तरफ लालच देकर ईसाई मिस्रियां करा रही है। हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये प्रियंका गुप्ता जी जैसे नेता लोग जो है ये विधायक मंत्री बनने के लिए ये यहाँ सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका आशा करके मुसलमान वोट बैंक है। हिंदू जाए भाड़ में तो जाए, कि ऐसा सिर्फ मिशनरियां ज्यादातर करती हैं, मिशनरियों पर आरोप लगते हैं। ठीक है, ये शिशिर जी की अपनी अवधारणा है, हो सकती है उनके पास, क्योंकि वो ज्ञान बहुत है। शिशिर जी तो नीचे थाने से लेकर लालजी टंडन के आवाज पे कुंवर साहब को हमने जवाब दिया था आज से 5-7 साल पहले, याद होगा आपको। शिशिर जी इस तरह की धारणा ना बनाइए। धारणा समाज के सुधार के लिए, समाज में सुधार कैसे हो, अपराध और अपराधी को की कमी कैसे हो, अपराधी को दंड कैसे मिले, इसके ऊपर हम लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल मन में ये बात रख के किसी एक धर्म विशेष का आदमी क्राइम कर रहा है, केवल ये धारणा ना बनाइए। देखिए क्राइम है, अपराधी है, चाहे अपराधी क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मुसलमान हो। अगर वो अपराधी है तो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि उसको जैसे और देशों में है, अगर चौराहे पे खड़े करके सजा दी जाए, उसको गोली मार दी जाए, उसको फांसी पे लटका दिया जाए, चाहे वह मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म का, उससे धर्म से जोड़ कर ना देखिए। अपराधी को अपराधी के नजरिए से देखिए। शिशिर जी मानसिकता है, धार्मिक एंगल से ऐसे मामलों को देखना, सम्मान करते हैं। इतना ठीक है। समीर जी आपको आवाज मिल रही मेरी? लेकिन जो जिहादी मानसिकता है उनके बोलिए, अपनी बात बोलिए। अभी आपने देखा होगा कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो भी चला, बहुत सारे मामले सामने आए, कितना सफल मानते हैं आप? स्वाति जी इसका आंसर आपके खुद के पास है। आज कहाँ है वो रोमियो, एंटी रोमियो स्क्वाड? आज अगर शिशिर जी की बात माने कि 268 या 284 मामले अगर दर्ज हैं तो कहाँ है इसकी आगे की कार्यवाही? अगर इतना पैसा खर्च करके पिंक बूथ बनाए गए हैं तो उन्हीं पिंक बूथ के पास लखनऊ जैसी राजधानी में एक लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, तो उन पिंक बूथ का क्या फ़ायदा? और ये कि कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सरकार, चलिए ठीक है, आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये सरकार में है तो ये डिफेंड करेंगे, लेकिन ये खुद कितनी बार अगर की बात ही नहीं है, डेली आलोक जी कहीं भी निकलेंगे 10 कम से कम पिंक बूथ क्रॉस करेंगे और 10 पिंक बूथों पे बाहर ताला देखेंगे। वो सिर्फ पेपर पे बनाए गए हैं, वो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि इनका एक पर्पस है, लेकिन वो पर्पस पूरा डिफीटेड है। वो सिर्फ एक इमेज परसेप्शन, एक इमेज बिल्डिंग के लिए और परसेप्शन बनाने के लिए कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं, हाँ महिला सुरक्षा हमारे प्रायोरिटी की लिस्ट में है, सिर्फ इसलिए हो रहा है। और यही रीज़न है कि जब हम रिजल्ट देखते हैं
तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 आता है। जो हरासमेंट के केसेस हैं या रेप केसेस हैं, जितने महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हो रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश इसीलिए नंबर 1 पे, क्योंकि सिर्फ पेपर पे काम हो रहा है, परसेप्शन की वजह से काम हो रहा है, रियलिटी में कोई काम नहीं हो रहा है। और सारी प्रॉब्लम ही यही है। और सिर्फ देखिए, जब आप कोई भी काम करेंगे और एक्चुअली में काम करेंगे तो रिजल्ट दिखेगा, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो मतलब कि वो काम में कहीं कहीं प्रॉब्लम है। और स्वाति जी, एक छोटी सी समय नहीं है, समीर जी समय नहीं है। आलोक जी, निधि को इंसाफ कब? लगता है निधि या इस तरह के किसी भी मामले में, हर मामले में इंसाफ होगा। कानून अपना काम करता रहा है, करता रहेगा। और योगी जी के शासन में किसी भी तरीके के अपराध को नहीं, कभी घटनाएं घटित नहीं होंगी, घटनाएं घटित नहीं होंगी। आज लगाम लगी है। आज महिलाएं अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें, हमारे साथी पता नहीं किस एंगल से देख रहे थे, किन नजरों से देख रहे थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं। ये आंकड़ों की बात नहीं है, मैं आंकड़ों पे जाना नहीं चाहता। जो लोग उत्तर प्रदेश की हकीकत जो पहले जिनके सामने थी, आज वो उत्तर प्रदेश को अच्छी तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे मामलों पर रोकथाम करने का वक्त है, पीठ थपथपाने का वक्त नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम सभी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द श्रद्धा को इंसाफ मिले, निधि को इंसाफ मिले, और जहां जहां भी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं उन सभी लड़कियों को इंसाफ मिले। भारत समाचार की सहानुभूति उन परिवारों के साथ, ऐसी के साथ कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।